Hello बच्चों, let's read the question. The question says among the compound shown below, which one revealed a linear structure? मतलब कौन सा कंपाउंड का स्ट्रक्चर है लीनियर. अब लीनियर स्ट्रक्चर जानने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है. ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है. तो हम वैसे की कॉन्सेप्ट हमारे इस क्वेश्चन का रहेगा, क्योंकि हमको बताना है, इसका शेप बताना है. तो की कॉन्सेप्ट रहेगा हमारा शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो भी हमको मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं. ओके, अब हम एक एक करके देख लेते हैं. सबसे पहला दिया हुआ है हमको HOCl. बच्चों जब हम HOCl का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऑक्सीजन यहाँ रहता है H और Cl. ऑक्सीजन के पास हमारे पास 2 लोन पेयर होते हैं. ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, हम इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं. हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक तो लोन बॉन्ड पेयर में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स और हमारे पास जो लोन पेयर है सेंट्रल मेटल एटम में लोन पेयर, इससे हमारा हाइब्रिडाइजेशन निकल जाएगा. ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें कितने हमारे. ये देखिए, एक लोन पेयर ये है, एक लोन पेयर ये है. इसका मतलब लोन पेयर तो 2 हो गए हैं, 2 लोन पेयर हैं. और बॉन्ड पेयर देखो, एक सिग्मा बॉन्ड ये है, एक सिग्मा बॉन्ड ये है. तो 2 बॉन्ड पेयर हो गए, तो टोटल 4 आ गया. ये स्टेरिक नंबर होता है, ये हमारा टोटल आ गया है 4. स्टेरिक नंबर 4 आ गया, तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3. sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया. अगर इसके पास एक भी लोन पेयर नहीं होते, sp3 में एक भी लोन पेयर नहीं होते, तब हमारा स्ट्रक्चर बन जाता. उस केस में हमारा स्ट्रक्चर रहता है टेट्राहेड्रल. लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे 2 लोन पेयर आ गए हैं, यहाँ पे 2 लोन पेयर हैं, तो हमारा जो शेप है वो हमारा बन जाता है बेंट शेप या फिर वी शेप. तो लीनियर तो नहीं है ये, तो ये ऑप्शन नहीं है हमारा आंसर. ठीक है, अब देख लेते हैं. सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है O3 हमारी ओजोन है. ओजोन का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं ऑक्सीजन, ठीक है. अब रेजोनेंस करवाएंगे तो एक स्ट्रक्चर हम और बना सकते हैं इसका, डबल बॉन्ड O, और 1 2 3 4. ठीक है, अब फिर से कर लेते हैं हम इसका स्टेरिक नंबर ढूंढते हैं इसका. देखो कितने हैं, एक लोन पेयर ये हो गया, तो एक लोन पेयर हमारे पास. और बॉन्ड पेयर कितने हैं, एक सिग्मा बॉन्ड ये है, एक सिग्मा बॉन्ड ये है. दूसरा वाला तो पाई है, पाई बॉन्ड नहीं कैलकुलेट होगा, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट होंगे. तो 2 सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए. तो टोटल हमारा आ गया स्टेरिक नंबर 3 आ गया. तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2. ठीक है, sp2 है और उसमें एक लोन पेयर है हमारा. तो इस केस में जब sp2 होता है और लोन पेयर प्रेजेंट होता है, उस केस में हमारा हाइब्रिडाइजेशन जो शेप हो जाता है वो फिर से हो जाता है बेंट शेप या फिर वी शेप. ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं है हमारा. अब तीसरा देखते हैं, N2O दिया हुआ है हमको, N2O. अब इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं. इसका स्ट्रक्चर रहता है कुछ ऐसा. ऑक्सीजन, इसके पास लोन पेयर रहेंगे. सेंट्रल मेटल एटम ये वाला नाइट्रोजन हो गया इसमें. फिर से इसमें हम एक स्ट्रक्चर और बना सकते हैं इसका. N, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये ऐसे शिफ्ट होगा और ये ऐसे शिफ्ट होगा, तब हमारे ये बन जाएगा. अब फिर से हम कैलकुलेट कर लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन. ओके, अब सेंट्रल मेटल एटम में चेक कर लो. देखो लोन पेयर एक भी नहीं है, लोन पेयर आ 0, 0 लोन पेयर. और बॉन्ड पेयर कितने हैं हमारे, एक सिग्मा ये है. और ट्रिपल बॉन्ड है तो सिर्फ एक सिग्मा होते हैं, 2 पाई होते हैं. इसका मतलब 2 सिग्मा है. ओवरऑल है हमारा 2 स्टेरिक नंबर. तो 2 में हमारा होता है sp. sp होता है और लोन पेयर एक भी नहीं है, तो sp में हमारा होता है शेप लीनियर. तो हमारा N2 का शेप हो जाएगा लीनियर. तो हमको अपना आंसर तो मिल चुका है, लेकिन फिर भी डी भी डिस्कस कर लेते हैं. डी है हमारा NO2. NO2 हमें पता है एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी होती है. इसका हमारा स्ट्रक्चर बनाते हैं जब हम NO डबल बॉन्ड O. ठीक है, इसके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन रह जाता है, ऑड इलेक्ट्रॉन रह जाता है. नाइट्रोजन के उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट में, और यहाँ पर इसने 3 से बॉन्डिंग कर ली है, 1 2 3. और ये वाला हमारा एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है. ठीक है, तो ये वाला हमारा क्या हो गया, ऑड इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ से. और यहाँ पे बन जाएगा 1 2 3 4. इसका एक और हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं, डबल बॉन्ड O O. 1 2
3 4, 2 3 4 5 6। ओके, और नाइट्रोजन पे फिर से। अब इसका हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो देखिए इसका ये भी कैलकुलेट होता है लोन पेयर में, तो एक हो जाएगा हमारा। और हमारा अगर हम सिग्मा बॉन्ड देखते हैं तो एक सिग्मा बॉन्ड ये हो गया, एक सिग्मा बॉन्ड ये हो गया, ये वाला तो पाई बॉन्ड हो गया, तो दो सिग्मा बॉन्ड हो गए। तो इसका है हमारा 3। 3 में हमारा होता है हाइब्रिडाइजेशन sp2, और sp2 में हम बोल रहे हैं एक लोन पेयर प्रेजेंट है, तो इसका शेप भी रहता है हमारा बेंड। तो अब हमारा क्वेश्चन में पूछा गया था विच वन इज लीनियर, तो लीनियर हमारा निकला है ऑप्शन सी। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन बच्चों, थैंक यू।